वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू कुछ डिजिटल। तो पिछली बार हम लोग पढ़ रहे थे प्रॉपर्टीज़ ऑफ गैस। उसमें से हमने आखिरी में एक क्वेश्चन दिया था आपको, जो हम आई होप आप लोगों ने सॉल्व कर लिया था। अगर सॉल्व नहीं किया है तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। तो बॉयल्स लॉ से हम जानते हैं P1 V1 इक्वल टू P2 V2। ठीक है, तो पहले ही हमने बोला था आप पहले डेटा नोट कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि आप V2 को फाइंड आउट करना चाहते हैं। ठीक है, तो हम V2 को फाइंड आउट करेंगे। क्या करेंगे? V2 इक्वल टू P1 V1 बाई P2। ओके, P1 V1 बाई P2। इसको हम ऊपर करते हैं, शायद आपको आप देख ना सके तो इसको इसलिए यहाँ करते हैं। V2 इक्वल टू P1 V1 बाई P2। दिखाई दे रहा है ना आप लोगों को? हाँ, दिखाई दे रहा है। तो देखिए, तब हम लोग यहाँ अपना वैल्यू पुट कर देंगे। 105 इंटू V2 2 डिवाइडेड बाई 95। अब जब आप इसको करेंगे तो जो आंसर हम लोगों के पास आ रहा है, देखिए वो है 2.21 लीटर। तो देखिए, जो हमने बोला था पिछली बार कि जब हमने प्रेशर डिक्रीज किया, देखिए प्रेशर को हमने डिक्रीज किया तो वॉल्यूम इंक्रीज करती है। यही बॉयल्स लॉ है, इक्वल टू 1/v और v इक्वल टू 1/p। मतलब हमेशा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग चार्ल्स लॉ देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए चार्ल्स लॉ क्या है? तो देखिए चार्ल्स लॉ ये बोल रहा है, द लॉ स्टेट दैट द प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट, द वॉल्यूम ऑफ गिवन मास ऑफ गैस इंक्रीज और डिक्रीज बाय कांस्टेंट फ्रैक्शन 1/273 ऑफ इट्स वॉल्यूम एट 0 डिग्री सेल्सियस फॉर ईच डिग्री सेल्सियस राइज और फॉल ऑफ टेम्परेचर। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि प्रेशर को पहले कांस्टेंट रहना होगा। ठीक है, ये पहला है, ये चीज़ आपको हमेशा याद रखनी है। प्रेशर को कांस्टेंट रहना होगा। प्रेशर अगर कांस्टेंट है तो वॉल्यूम, किसी भी गैस का वॉल्यूम इंक्रीज और डिक्रीज करेगा एक फ्रैक्शन में 1/273। ये फ्रैक्शन किस चीज़ का होगा? अगर एक गैस, सोचिए एक गैस 60 डिग्री में उसका वॉल्यूम इंक्रीज किया तो उस वॉल्यूम का इंक्रीज एक 1/273 फ्रैक्शन होगा उसी गैस के वॉल्यूम का 0 डिग्री सेल्सियस में, जो ईच डिग्री, जो 60 डिग्री मतलब एक एक डिग्री के इंक्रीज और डिक्रीज के टेम्परेचर के अनुसार। ठीक है, तो अब इसको मैथमेटिकली जो हम लोग टर्म से डिनोट करते हैं, आइए देखते हैं वो। तो देखिए मैथमेटिकली हम लोग इसको डिनोट करते हैं VT इक्वल टू V0 1 प्लस T/273। ठीक है, अब V0 क्या है? V0 है 0 डिग्री सेल्सियस में जो गैस का वॉल्यूम होगा, और VT क्या है? जिस T टेम्परेचर में जो T है गिवन टेम्परेचर, जो आपको क्वेश्चन में गिवन रहेगा या पूछेगा। इस गिवन टेम्परेचर में गैस का जो वॉल्यूम है। ठीक है, अब ये T क्या है? ये T है इसी जो गिवन टेम्परेचर में जो गैस का वॉल्यूम है, गिवन टेम्परेचर वॉल्यूम, यही गिवन टेम्परेचर है ये T। ठीक है, तो देखिए ये चीज़ जो आपने देखा, मुझे लग रहा है कि आपको ये चीज़ दिखाई नहीं दे रहा है, गिवन टेम्परेचर वॉल्यूम। ठीक है, तो अब देखिए ये जो एक्सप्रेशन आपने देखा, ये वाला एक्सप्रेशन, अब इस एक्सप्रेशन का मतलब, जो इस एक्सप्रेशन से पहली बार भी हमने बॉयल्स लॉ में भी एक ग्राफ देखा था, अब भी एक ग्राफ देखेंगे। देखिए ये एक्सप्रेशन आपको याद रखना है, ये एक्सप्रेशन आपको याद रखना है। ठीक है, क्योंकि अगर इसका डेरिवेशन में आएंगे ना तो ये बेकार है, आपके सिलेबस में ही नहीं है वो डेरिवेशन। ठीक है, आपको ये एक्सप्रेशन याद रखना है। अब देखिए ये चीज़, ये एक्सप्रेशन हमारा क्या मदद करता है। ऊपर अब हम लोग ग्राफ खींचेंगे। ठीक है, पिछली बार भी जैसे ग्राफ खींचा था, ये वॉल्यूम है और ये टेम्परेचर है, ये VT वॉल्यूम है, मतलब गिवन टेम्परेचर में आपका वॉल्यूम क्या होगा। तो देखिए VT इक्वल टू V0 1 प्लस T/273। ये चीज़ आपको याद रखना है, यही तो चार्ल्स लॉ का एक्सप्रेशन है। तो देखिए जब यहाँ T है, T इक्वल टू अगर 0 हुआ तो VT इक्वल टू V0 होगा। मतलब ये ग्राफ शुरू होगा V0 से, इसको V0 बोलेंगे। अब किसी भी ट्यूशन में चले जाइए, ये चीज़ें आपको एक्सप्लेन नहीं किएगा कि ग्राफ कैसे हो रहा है, बोले
याद कर लीजिए। कितने ग्राफ हैं, आप कितने याद करेंगे? आपको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं, हमारा पहला क्राइटेरिया ही है आपको याद जितना कम किया जाए, ठीक है। तो आप देखिएगा हमारा हर चैप्टर इसी तरह से आएगा कि आपको याद सबसे कम हम करवाएंगे, आपको याद कुछ करवाने की ज़रूरत नहीं है, आप बस समझिए चीज़ों को। तो देखिए अब जब ये हो रहा है, अब t इक्वल टू इन्फिनिटी हम लोग अगर पकड़ेंगे, कहीं इन्फिनिटी है तो सोचिए vt इक्वल टू भी इन्फिनिटी आएगा, समझ रहे हैं? तो ये चीज़ चलता जाएगा इन्फिनिटी तक। अब ये हम सोच रहे हैं यहाँ इन्फिनिटी है, ठीक है। तो फिर जब ऐसा हो गया तो आपको इसमें से एक क्वेश्चन भी लेना बनता है, क्यों? तो एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, चलिए। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है एक गैस है, गिवन गैस है, टेम्परेचर उसका है 60 डिग्री सेल्सियस में, उसका जो वॉल्यूम है VT, ठीक है। आपको ये बताया नहीं जाएगा कि VT, मैं आपको क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ इसलिए आपको बता दे रहा हूँ। VT इक्वल टू है 170 डिग्री, ठीक है। अब देखिए अब बोल रहा है इसका वॉल्यूम, पहली बात तो 0 डिग्री सेल्सियस में निकालिए, दूसरी बात तो होगा -15 डिग्री सेल्सियस में। अब इस क्वेश्चन को देखकर ही आप घबरा जाएंगे कि क्या पूछ रहा है ये चीज़। तो पहली बात तो हमें चार्ल्स लॉ का एक्सप्रेशन ड्रॉ कर लेना है, ठीक है, लिख लेना है। कोई ये चीज़ याद हो जाना चाहिए। सॉरी T/273, ठीक है। अब देखिए दिया क्या चीज़ है, देखिए T दिया हुआ है, ठीक है, इधर T दिया है, यहाँ भी ये चीज़ दिया गया है। अब V0 क्या है? V0 इस गैस का वही वॉल्यूम है जो 0 डिग्री सेल्सियस में होगा। तो यहाँ 0 डिग्री बताया तो हम पहले V0 निकाल लेंगे। तो जब हम V0 निकालेंगे उसके लिए हमें यहाँ ये चीज़ बैठा देंगे, ठीक है, 1 + 60 डिग्री बाई 273। अब हमारे पास ये चीज़ क्या हुआ है, तो हम लोग तो दोबारा से नहीं करेंगे, आपको पूरी तरह से करना है। अब इधर से जब हम V0 को निकालेंगे, मतलब V0 डिग्री सेल्सियस, तो हमारा आएगा 139.4, ठीक है। अब ये चीज़ जो है ये आपको रख लेना है अपने पास, V0 इक्वल टू 139.4, ठीक है। दूसरे पार्ट में जब हम मूव करेंगे तो भी सेम है। देखिए अब ये चीज़ देखिए, अब इधर हमें -15 डिग्री सेल्सियस का पूछा है, मतलब 0 डिग्री का हमें V0 तो पता है, ये पता है, मतलब VT निकालना है, ठीक है। तो हम लोग बैठा देंगे अपना V0 1। अब देखिए -15 डिग्री है, यहाँ माइनस निकालेंगे तो ये प्लस माइनस हो जाएगा, 15/273 है। अब देखिए मुझे लग रहा है कि आपके वीडियो में ये चीज़ नहीं आ रही है, ठीक है। तो देखिए इधर करते हैं, ठीक है, जगह की थोड़ी सी कमी है हमारे पास, पर उसमें आपकी स्टडीज़ की कोई कमी नहीं होगी, ये वादा है कुछ का। देखिए ये चीज़ हुई। अब ये इसको सॉल्व करके आपको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करके हमने देख लिया है। अब ये आंसर जो आ रहा है 133.44। देखिए हमने जब समझा दिया और ये क्वेश्चन दे दिया, आपको तभी हमारे वीडियो को पॉज करके पहले क्वेश्चन को कर लेना है। देखिए पहले आपको क्या दिक्कतें आ रही है, हो भी सकता है आप पहले बार में कर पाएँ, तो पहली बार में अगर कर लिए हैं तो ग्रेट राउंड ऑफ अप्लॉज आपके लिए। अगर नहीं हुआ है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि पहली बात है ये आपका एग्ज़ाम नहीं है, यहाँ सीखने के लिए ही आप आए हैं। तो उसके बाद आप देख लीजिए, आपने कहीं गलती किया तो आपको इससे ज़्यादा रिमेंबर होगी, ठीक है। हम बता रहे हैं आपको समझना है, कोई चीज़ मगअप नहीं करना है कि हाँ देख लिया, ये सब आप ट्यूशन में करते थे। अब हमारे साथ ऐसा नहीं करेंगे, हम जो पढ़ने का मेथोडोलॉजी है वो चेंज कर रहे हैं। तो देखिए उसके बाद हमारा नया जो टॉपिक आएगा वो शुरू करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आपने हेडिंग देख ही लिया होगा, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर लिखा हुआ है। तो एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर है क्या? देखिए एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर है, हम इसे 273 बोलते हैं माइनस। है तो क्या है? तो डेफिनेशन लिख लीजिए, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर इज द टेम्परेचर एट विच द वॉल्यूम ऑफ द गैस बिकेम जीरो, मतलब जिसमें वॉल्यूम ऑफ द गैस बिकेम जीरो। अब देखिए चार्ल्स लॉ के अनुसार -273 इक्वल टू V0 जो है 1 - 273/273। देखिए इसमें बैठाएंगे तो ये वॉल्यूम जीरो आ जाएगा, मतलब एक ऐसा टेम्परेचर जिसमें गैस का वॉल्यूम जीरो हो जाएगा। क्या होता है ऐसा? देखिए प्रैक्टिकली हम लोग एब्सोल्यूट जीरो तक पहुंच नहीं पाते हैं कभी, ठीक है।
तो अब सोचिए, आपको जो ग्राफ दिखाया गया था, हमने जो समझाया था आपको ग्राफ, वो ग्राफ याद कीजिए। अब देखिए ये चीज़ आपको ग्राफ दिखाया गया था, है ना, Vt था इधर और इधर T था। आपको याद होगा V0 से शुरू हो रहा था यह ग्राफ, हमने कहा ही है, याद करने की ज़रूरत नहीं, आप बस अभी भी करके देख सकते हैं। ठीक है, कैसे करेंगे, Vt इक्वल टू V0 1 प्लस T बाई 273। इधर T को 0 बैठाएंगे तो आपको पता चल जाएगा V0 से शुरू होगा, T को इन्फिनिटी बैठाएंगे तो ये इन्फिनिटी को टेंड करेगा। अब सोचिए ग्राफ क्या, अगर पीछे ये जाए तो कहाँ तक, ये तो मीट करेगा कहीं 0 पर, तो यहाँ मीट करेगा। इस टेम्परेचर को 273 बोलते हैं। तो यहाँ देखिए वॉल्यूम 0 है, तो आपको ग्राफ से भी अपना, अगर ग्राफ अच्छे से कर पाए तो ग्राफ से भी आप बता सकते हैं कि एब्सोल्यूट टेम्परेचर होगा वही टेम्परेचर जिसमें हमारा वॉल्यूम 0 हो जाता है। ठीक है, हमारा वॉल्यूम पूरी तरह से 0 हो जाता है, प्रेशर हमारा इधर कांस्टेंट रहता है। पहली बात ही आपको पता है ये क्लियर। ठीक है, तो चलिए, तो ये एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर जो टेम्परेचर है इसे हम क्या कहते हैं, इस चीज़ के बारे में पता चल करेंगे। ठीक है, तो देखिए द स्केल ऑफ टेम्परेचर, लिख लीजिए द स्केल ऑफ टेम्परेचर, द स्केल ऑफ टेम्परेचर इन विच द टेम्परेचर आर measured from absolute 0, the temperature are measured from absolute 0 minus 273 डिग्री सेल्सियस, ब्रैकेट में लिख लीजिए, and in which each degree of this scale is equal to Celsius scale, each degree of this scale is called equal to Celsius scale, is called absolute 0 temperature और is called absolute scale of temperature। देखिए absolute scale of temperature को हम केल्विन टेम्परेचर बोलते हैं। ठीक है, और उसे हम कैसे डिनोट करते हैं, तो उसे हम टीके से डिनोट करते हैं, टीके इक्वल टू केल्विन टेम्परेचर। ठीक है, केल्विन टेम्परेचर है जिसे हम टीके से डिनोट करते हैं। अब देखिए टीके है क्या, तो टीके इक्वल टू हम करेंगे T डिग्री सेल्सियस प्लस 273। ये चीज़ आपको हमेशा रिमेंबर रहनी चाहिए। देखिए जो सरकारी नौकरी के लिए हमारे चैनल को फॉलो कर रहे हैं उन लोगों के लिए भी ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन चीज़ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है। T के इक्वल टू T डिग्री सेल्सियस। अब कैसा क्वेश्चन है, कैसा क्वेश्चन है, सबके मन में आएगा कैसा क्वेश्चन है। तो देखिए अगर हम बोल दें तो किसी चीज़ का T डिग्री सेंटीग्रेड है 27 डिग्री सेंटीग्रेड, अब बोला इसका केल्विन टेम्परेचर क्या होगा, तो देखिए इसमें 27 बैठा दीजिए प्लस 273, तो हम इसे कहेंगे 300 के होगा। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, बोर्ड्स के लिए भी जो 10 के साथ पढ़ रहे हैं, बोर्ड्स के लिए भी है, जो भी नौकरी के लिए पढ़ रहे हैं उनके लिए भी। एक छोटे से MCQ में आपको दे देगा, आप गलत करके आ जाएंगे क्योंकि आपका बेसिक क्लियर नहीं है, तो पहले बेसिक क्लियर कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। तो देखिए हमने वो हेडिंग दी है कि एब्सोल्यूट टेम्परेचर इन केल्विन फॉर्म। ठीक है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर इन केल्विन फॉर्म। ছবিটা এডিট করে দিস, ঠিক আছে, এই জায়গাটা ভুল লিখলাম আমি। तो देखिए हमने हेडिंग दिया है चार्ल्स लॉ इन केल्विन फॉर्म। तो चार्ल्स लॉ इन केल्विन फॉर्म होता क्या है, तो चार्ल्स लॉ हमने पहले देख लिया था, Vt इक्वल टू V0 1 प्लस T बाई 273। इसको हम लिख सकते हैं V0 इक्वल टू 273 प्लस T बाई 273। अब देखिए ये T डिग्री सेल्सियस में है। ठीक है, ये डिग्री सेल्सियस में है T। अब हमने बताया था T केल्विन इक्वल टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273। अब इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं Tk बाई 273। अब आपने कहेंगे सर एक ही तो फॉर्मूला है, जी एक ही है फॉर्मूला, बट अगर आपको कभी Tk दे दिया, ठीक है, तो भी आप निकल सकते हैं। ठीक है, Tk देने से भी आप निकाल सकते हैं, ये है इसकी जो इम्पोर्टेंस, वो चीज़ है। तो चलिए आगे देखते हैं। देखिए एक और टर्म आता है जिसको हम कहते हैं स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक है, तो पहले ये चीज़ रब कर देते हैं हम, नहीं तो आपको प्रॉब्लम होगा इससे। ठीक है,
अब ये चीज़ ख़त्म हो गया है। तो देखिए स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर है क्या, तो लिख लीजिए द स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर इज डिफाइंड एज द प्रेशर एक्सर्ट इन, लिख लीजिए स्टैंडर्ड टेम्परेचर, स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज डिफाइंड एज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द कॉलम ऑफ मरकरी 76 centimeter, column of mercury of 76 centimeter at 0 degree Celsius at 45 degree latitude at a sea level. 76 centimeter at 0 degree Celsius at 45 degree latitude एट सी लेवल, ठीक है, एट सी लेवल। अब इससे आप बोलेंगे कि क्वेश्चन आ सकता है, देखिए क्वेश्चन नहीं आता है, फिर भी आपको ये चीज़ पता होना चाहिए स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर है क्या चीज़, ठीक है, जो डेफिनेशन लिखा है वो चीज़ आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो अब देखिए, अब एक चीज़ होता है, पहली बात तो ये चार्ल्स लॉ और बॉयल्स लॉ को हम कंबाइन करके एक चीज़ बना सकते हैं, ठीक है, जिसे हम कहते हैं इक्वेशन ऑफ आइडियल गैसेस। तो चलिए वो देखते हैं। तो देखिए द कॉम्बिनेशन ऑफ चार्ल्स लॉ एंड बॉयल्स लॉ एंड द इक्वेशन ऑफ आइडियल गैसेस। तो कॉम्बिनेशन ऑफ चार्ल्स लॉ और बॉयल्स लॉ, देखिए चार्ल्स लॉ क्या, बॉयल्स लॉ क्या बोलता था, V वेरिजस 1/P, है ना, ये बोल रहा था बॉयल्स लॉ, ठीक है। अब चार्ल्स लॉ क्या बोल रहा था कि V वेरिजस T, इन दोनों में यहाँ T कांस्टेंट है, यहाँ P कांस्टेंट है, ठीक है। तो अगर हम इन दोनों चीज़ों को कॉम्बाइन करेंगे, तो क्या होगा, V वेरिजस T/P, तो V वेरिजस T/P होगा। अब इस चीज़ को और एक वे से लिख लिया जा सकता है, Vp इक्वल टू T इक्वल टू कॉन्स्टेंट इक्वल टू K, ठीक है। तो अब ये जो चीज़ आया, इसको हम कहते हैं यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, ठीक है, इस चीज़ को हम कहते हैं यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। तो जो गैसेस, लिख लीजिए द गैसेस विच फॉलोज द चार्ल्स लॉ एंड बॉयल्स लॉ आर कॉल्ड आइडियल गैसेस। आपको अभी नहीं बताएंगे आइडियल गैस क्या है, वो बाद में बताएंगे, आपको अभी लिख लेना है, ठीक है, कि चार्ल्स लॉ और बॉयल्स लॉ को जो भी फॉलो करता है उन्हें हम आइडियल गैस बोलते हैं, ठीक है। तो यहीं तक आज का वीडियो है, ठीक है। आप बाकी जो है वो पार्ट्स भी अपलोड होते रहेंगे, आपको हमारे साथ बने रहने हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, ठीक है। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ऐसे ही अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे। और जो आखिरी चीज़ है, आपको हमारा फेसबुक और इंस्टा पेज में भी सब्सक्राइब करना है। आपका जो भी प्रॉब्लम है, आपका ट्यूशन का हो, हमारा रिलेटेड ना हो, फिर भी आप दे सकते हैं। हम लोग चाहेंगे कम्युनिटी हो जो एक बहुत अच्छी तरह से आपके सारे प्रॉब्लम सॉल्व करे, हम लोग सॉल्व करेंगे। आपको जो भी प्रॉब्लम में दिक्कत आ रहा है, किसी भी क्वेश्चन में ऑब्जेक्टिव टाइप कुछ भी हो, हम लोग आपका सॉल्व करेंगे। आप चाहे किसी भी बैकग्राउंड से हो, आप अगर नौकरी के लिए तैयारी कर रहे हैं उसलिए हमारे चैनल को फॉलो करें, या बोर्ड्स दे रहे हैं इसलिए फॉलो करें, किसी भी तरह से हो, तो हम लोग चाहेंगे कि आप लोग हमारे फेसबुक और इंस्टा में जुड़िए। तो जो आखिरी का चीज़ होता है हमारा हर वीडियो में, वो होता है हमारा क्वेश्चन। तो देखिए, हम लोग एक क्वेश्चन देंगे जो आपको घर जाकर सॉल्व करना है। तो आइए क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए देखते हैं, ये है क्वेश्चन आज का। टिकट केल्विन में हमने दे दिया है 300 केल्विन, उसके बाद VT है 2 लीटर्स, ठीक है। तो वॉल्यूम 0 डिग्री सेल्सियस में आपको निकालना है, क्या है वॉल्यूम। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो कमेंट में दीजिएगा। थैंक यू, स्टे कनेक्टेड एंड सब्सक्राइब करके रख दीजिएगा कुछ डिजिटल को। और अगर आपको हमारा वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो लाइक कीजिएगा, आपके लाइक ही हैं जो हमें मोटिवेट करते हैं और नए वीडियोस बनाने के लिए। थैंक यू वेरी मच।